इस कहानी की शुरुआत तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर से होती है। हम रायन और उसके परिवार को देखते हैं। रायन के दो छोटे भाई हैं, मुथु और मानिक। उसकी एक सबसे छोटी बहन भी है, दुर्गा। इन तीनों में से रायन अपनी बहन दुर्गा को सबसे ज्यादा प्यार करता है। एक दिन रायन के माँ बाप उससे कहते हैं, तुम अपने भाइयों और अपनी बहन का ख्याल रखना, हम शहर जाकर आते हैं। लेकिन वे कभी वापस नहीं आते। 2 दिन बाद रायन अपने भाई बहन के साथ गांव के पुजारी के घर चला जाता है और वहीं रहना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद जब सब लोग सो रहे थे, तभी रायन को बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। पुजारी किसी से रायन की बहन दुर्गा को बेचने की बात कर रहा था। यह सुनकर रायन सतर्क हो जाता है। वह तुरंत अपने भाइयों को जगाता है और वहां से भागने की तैयारी करता है। लेकिन तभी पुजारी कमरे में आ जाता है। वह रायन से दुर्गा को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी बहन को बचाने के लिए रायन तुरंत एक हथियार उठा लेता है और एक झटके में पुजारी का गला काट देता है। पुजारी की मौत हो जाती है। फिर रायन अपने परिवार को लेकर सड़क पर निकलता है। सड़क पर एक गाड़ी सामान लेकर शहर जा रही थी। रायन चुपचाप अपने भाई और बहन को लेकर उस गाड़ी में बैठकर शहर आ जाता है। शहर में रायन की मुलाकात शेखर से होती है। शेखर एक बहुत ही अच्छा आदमी है और वह इन बच्चों की पूरी मदद करता है। वह उनके लिए किराए पर रहने के लिए एक घर का इंतजाम करता है और रायन को एक काम दिलवा देता है ताकि वह कुछ पैसे कमा सके और अपने भाई बहन का ख्याल रख सके। रायन भी अकेले ही कड़ी मेहनत से काम करता है और एक बड़े भाई की तरह दुर्गा और अपने 2 छोटे भाइयों की देखभाल करता है। कुछ साल बीत जाते हैं और वे सब बड़े हो जाते हैं। अब रायन बाजार में एक फास्ट फूड की दुकान चलाता है और सबसे छोटा भाई मानिक कॉलेज में पढ़ता है। मानिक का बड़ा भाई मुथु पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता है, शराब पीता है और मारपीट करता है। मुथु की एक गर्लफ्रेंड भी है, मेघना, जो मुथु से बहुत प्यार करती है। खैर, एक दिन 2 गुंडे शेखर से मिलने के लिए बार में आते हैं। वे रायन की फास्ट फूड शॉप खरीदना चाहते हैं और शेखर से डील करवाने के लिए कहते हैं। तभी मुथु भी बार में आ जाता है। वे दोनों गुंडे मुथु से कहते हैं, तू अपनी दुकान की कीमत बता, हम उसे खरीद लेंगे, और अगर तू नहीं मानेगा तो हम दुरई भाई से कहकर तेरी दुकान पर कब्जा कर लेंगे। ये सुनकर मुथु बहुत गुस्सा हो जाता है और दोनों को अच्छी तरह पीट देता है। शाम को रयान अपनी दुकान में काम कर रहा था। मुथु और मानिक भी दुकान में उसकी मदद कर रहे थे। हर दिन की तरह आज भी काम खत्म होने के बाद तीनों ने अपनी दुकान बंद की और घर लौट आए। घर में दुर्गा ने उनके लिए खाना बनाया था। सबने साथ में खाना खाया और सो गए। उनकी जिंदगी इसी तरह खुशी से गुजर रही थी। लेकिन अगले दिन सुबह शेखर रयान से मिलने उसके घर आता है। शेखर रयान को कल मुथु के बार वाले घटना के बारे में सब कुछ बताता है। उस लड़ाई के बारे में सारी जानकारी देता है। शेखर कहता है, इससे पहले कि दुरई भाई गुस्सा हो, हमें उसके पास जाकर बात करनी चाहिए। दूसरी ओर हम पुलिस कमिश्नर सरगुन को देखते हैं। सरगुन इस इलाके में नया आया है, इसलिए इंस्पेक्टर उसे इस इलाके के बारे में बता रहा था। यह इलाका 2 गुंडे, दुरई भाई और सेतु मिलकर नियंत्रित करते हैं। दुरई और सेतु के पिता के बीच बहुत पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए दुरई ने सेतु के पिता की हत्या कर दी थी। तब से सेतु अपने पिता का पूरा इलाका संभाल रहा है और दुरई अपना इलाका देख रहा है। इतनी बड़ी दुश्मनी के बावजूद दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते, इसलिए यहाँ सब कुछ शांति से चलता है। दुरई का एक बेटा भी है जो विदेश में पढ़ाई कर रहा है। साथ ही सेतु की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी हमेशा दूसरी पत्नी से लड़ती रहती थी, इसलिए सेतु ने दूसरी पत्नी को एक नया घर खरीद कर दे दिया। इधर रायन दुरई से मिलने उसके घर जाता है और कल मुथु ने जो किया उसके लिए माफी मांगता है। दुरई रायन से कहता है, तू अपने भाई पर नजर रख, नहीं तो समस्या हो जाएगी। माफी मांगने के बाद रायन घर वापस आता है। तब उसे पता चलता है कि पुलिस ने मुथु को पकड़ लिया है। रायन उसे छुड़ाने के लिए थाने जाता है। तब इंस्पेक्टर कहता है, जब तक केस करने वाला केस वापस नहीं लेगा, हम उसे छोड़ नहीं सकते। अब रायन उस व्यक्ति से मिलने अस्पताल जाता है जिसे मुथु ने बार में पीटा था। रायन उसे बहुत प्यार से समझाता है, तुम या तो केस वापस ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें मारकर उस जुर्म को अपने ऊपर लेकर जेल चला जाऊंगा। रायन सामान्यतः बहुत शांत रहता है, लेकिन उसके गुस्से की वजह से इलाके में हर कोई उससे डरता है और वो व्यक्ति भी डर के मारे केस वापस ले लेता है। इस तरह अपने भाई बहनों का ध्यान रखते हुए रायन की जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक रात जब सेतु अपनी दूसरी पत्नी के घर जा रहा था, कुछ गुंडों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी गाड़ी को तोड़फोड़ कर दिया। सेतु उन्हें पहचान भी नहीं पाता
कि असल में वे कौन थे। फिर वे गुंडे कमिश्नर सरगुन के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल सरगुन ने ही उन गुंडों को हायर किया था क्योंकि वह सेतु और दुरई के बीच गैंगवार शुरू करवाना चाहता था। सरगुन उन्हें पैसे देने के बजाय उनका एनकाउंटर कर देता है क्योंकि वह कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था और वह ऐसा दिखावा करता है जैसे दुरई के लोगों ने ही सेतु पर हमला किया था। अब सेतु बदले की आग में पागल हो जाता है और अपने आदमियों से दुरई के बेटे को मारने के लिए कहता है। दुरई का बेटा कुछ दिन पहले ही शहर में पढ़ाई करके लौटा है। उधर रायन के घर पर दुर्गा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। लड़का सरकारी नौकरी करता है, इसलिए वे लोग दहेज की मांग करते हैं। रायन अपनी सारी जमा पूंजी और दुकान भी उनके नाम करने के लिए तैयार हो जाता है। लड़के वाले शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन मुथु रायन के इस फैसले का विरोध करता है। शाम को मुथु रायन से कहता है, अगर आप सब कुछ दुर्गा को दे देंगे तो हमारा क्या होगा। रायन मुथु की इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि वह सिर्फ अपनी बहन को खुश देखना चाहता है। वह मुथु से कहता है, यह सब मैंने अपनी कमाई से बनाया है, इसीलिए जब तुम खुद कमाओगे तब मुझसे ऐसे सवाल पूछना। यह सुनकर मुथु का दिमाग खराब हो जाता है और वह मूड फ्रेश करने के लिए सीधे बार में चला जाता है। बार में दुरई का बेटा था और सेतु के लोग उसे मारने के लिए वहां आए थे, लेकिन सेतु के लोग मुथु का अपमान करने लगते हैं और बातों बातों में मुथु भी उनसे झगड़ने लगता है। नशे में वह किसी को नहीं पहचान पाता। वह सेतु के आदमियों को भी मारता है और दुरई के आदमियों को भी नहीं छोड़ता। अंत में मुथु दुरई के बेटे को मार देता है। घायल हालत में नशे में धुत मुथु घर वापस आता है। जब रायन को पता चलता है कि मुथु ने दुरई के बेटे को मार डाला है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। वह मुथु को डांटते हुए कहता है, अगर तू कोई काम नहीं कर सकता तो चुपचाप शराब पी और घर में पड़ा रह, इधर उधर झगड़ा करने मत जा। रायन मुथु को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दुर्गा उसे रोक लेती है। तभी रायन के पास दुरई का फोन आता है। दुरई को भी पता चल चुका था कि रायन के भाई मुथु ने उसके बेटे को मारा है। दुरई उससे कहता है, तेरे भाई ने मेरे बेटे को मारा है, अब तू अपने भाई को मेरे हवाले कर दे। दुरई तब कहता है, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे पूरे परिवार को मार डालूंगा। रायन उसकी धमकी से डरता नहीं, बल्कि तीनों भाई मिलकर दुरई के घर पहुंच जाते हैं। वे दुरई सहित उसके सारे आदमियों को मार देते हैं और पूरे गैंग का सफाया कर देते हैं। अगले दिन सुबह पूरे इलाके में खबर फैल जाती है कि किसी ने दुरई के पूरे गैंग को खत्म कर दिया है। सब सोच रहे थे कि ये सेतु ने किया है, लेकिन दूसरी ओर सेतु भी चिंतित था कि वास्तव में दुरई को किसने मारा। क्या इस इलाके में कोई नया गैंग आ गया है? वह अपने आदमियों को इस मामले की जांच करने का आदेश देता है। दुरई की हत्या के बाद सेतु धीरे धीरे बाजार के सभी धंधों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। इस बीच रायन अपने भाइयों को सचेत करता है कि कोई यह न समझे कि दुरई को उन्होंने मारा है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें अब भी दुर्गा की शादी के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। रायन अपने भाइयों से भी पैसे का इंतजाम करने के लिए कहता है। इसी बीच सेतु को पता चलता है कि दुरई को रायन ने मारा है और वह रायन को अपने घर बुलाता है। सेतु उसे अपनी गैंग में शामिल होने का प्रस्ताव देता है, लेकिन रायन इसे ठुकरा देता है। रायन कहता है, मैंने दुरई भाई को नहीं मारा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन सेतु रायन की बातों पर यकीन नहीं करता। तब रायन उससे कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने दुरई भाई को मारा है तो तुम्हें मारने में मुझे कितना वक्त लगेगा, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है, इसलिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सेतु उसकी धमकी को समझ जाता है और उसे जाने देता है, लेकिन वह रायन को अपने लिए एक खतरा मानता है। इसके बाद वह बार बार रायन को मारने के लिए उस पर हमले करवाता है, लेकिन रायन हर बार सेतु के गुंडों को खत्म कर देता है। इसी बीच एक दिन मुथु की प्रेमिका मेघना उससे मिलने आती है। मेघना उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, इसलिए अब तुम्हें ये आवारागर्दी, शराब पीना और ये सब बंद करना होगा, क्योंकि तुम्हें अब इस बच्चे का ख्याल रखना होगा। मुथु भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करता है। उसे अपनी बहन की शादी के लिए भी पैसे चाहिए थे। वह अब कई जगहों पर काम ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन कोई भी मुथु को काम देने के लिए तैयार नहीं होता। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। रायन बार बार सेतु के हमलों से परेशान हो चुका था। वह अब सेतु को मारने का फैसला करता है और कुछ दिनों तक सेतु पर नजर रखना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि सेतु जब भी अपनी दूसरी पत्नी से मिलने जाता है तो उसके साथ ज्यादा लोग नहीं होते। सेतु को उसकी दूसरी बीवी के घर पर ही मारने का फैसला करता है और उसी के साथ शादी की तैयारियां भी शुरू करता है। शेखर के साथ मिलकर वह योजना बनाता है कि शादी की एक रात पहले सेतु को मार देगा और फिर अगली रात दुर्गा की शादी के बाद वे इस शहर को छोड़ देंगे। योजना के अनुसार शादी की एक रात पहले रायन सेतु को मारने के लिए उसके घर जाता है। घर के अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। तभी रायन एक कमरे में अपनी बहन दुर्गा को देखता है। असल में
सेतु भी जानता था कि रेयान उसे मारने के लिए आएगा, इसीलिए सेतु ने पहले ही दुर्गा का अपहरण करवा लिया था। रेयान उसे बचाता है, तभी सेतु के सारे गुंडे एक साथ वहां आ जाते हैं। रेयान उनसे लड़ाई करता है और दुर्गा को भागने के लिए कहता है, लेकिन सेतु के लोग दुर्गा को फिर से किडनैप करके ले जाते हैं। इस दौरान रेयान सेतु के लगभग सभी आदमियों को मार देता है, लेकिन वह खुद भी घायल हो जाता है। तभी उसके सामने उसके दोनों भाई आ जाते हैं, जो अब वास्तव में सेतु के लिए काम कर रहे थे, और सेतु ने उन्हें आज रेयान को मारने के लिए ही भेजा था। रेयान को देखते ही उनकी हालत खराब हो जाती है। वे दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। रायन को भी तब कुछ समझ नहीं आता कि उसके दोनों भाई कब से सेतु के लिए काम कर रहे हैं। जैसे ही रायन उनके पास आता है, डर के मारे मुथ्थू उसे चाकू मार देता है। रायन दर्द से तड़पने लगता है। मुथ्थू को देखकर मानिक भी रायन को चाकू मार देता है। जिस बड़े भाई ने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला था, उसे मरा हुआ छोड़कर वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। वे सीधे सेतु के घर जाते हैं और उससे कहते हैं, जिसे मारने के लिए आपने हमें भेजा था वह हमारा ही बड़ा भाई था। सेतु उनसे झूठ बोलता है, मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारा भाई है, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। उधर उन्होंने दुर्गा को छोड़ दिया था। दुर्गा भागते हुए अपने भाई रायन के पास आती है, जो बहुत ही बुरी तरह से घायल था। दुर्गा शेखर की मदद से उसे नजदीकी क्लिनिक में ले जाती है और रायन का इलाज शुरू हो जाता है। तब दुर्गा शेखर से कहती है, आप जाकर मेरे दोनों भाइयों को ले आइए। शेखर जब घर पहुंचता है तो मानिक और मुथ्थू आपस में बात कर रहे थे कि डर के मारे हमने बड़े भाई को चाकू मार दिया, लेकिन अब हम दोनों भाई बड़े भाई को कैसे मुंह दिखाएंगे? क्या वह हमें माफ करेगा? शेखर उनकी बात सुन लेता है और क्लिनिक में वापस आकर दुर्गा को सब कुछ बता देता है। लेकिन अब भी सवाल यह था कि मुथ्थू और मानिक असल में कब से सेतु के साथ काम कर रहे हैं। दरअसल रायन ने उन्हें अपनी बहन की शादी के लिए पैसा कमाने को कहा था और मुथ्थू की प्रेमिका मेघना ने उसे बताया था कि वह प्रेग्नेंट है। इसके बाद मुथ्थू कई लोगों के पास काम के लिए गया, लेकिन किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। आखिरकार एक आदमी उसे सेतु के पास ले गया। सेतु पहले से जानता था कि मुथ्थू रेयान का भाई है, इसलिए सेतु उसे काम पर रखता है और अक्सर मुथ्थू की तारीफ करता है, तुम बहुत अच्छे हो मेरे छोटे भाई जैसे। वे मुथ्थू को प्यार से खिलाता है और जब भी मुथ्थू पैसे मांगता, सेतु तुरंत उसे पैसे दे देता। दूसरी तरफ रेयान मुथ्थू और मानिक को अक्सर डांटता, जो मुथ्थू को अच्छा नहीं लगता था। मुथ्थू को सेतु से वह भाई जैसी मोहब्बत मिल रही थी जिसकी उसे रेयान से उम्मीद थी, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि सेतु उसे अपने जाल में फंसा रहा है। मुथ्थू ने ही मानिक को भी सेतु के साथ काम करने के लिए सेतु की गैंग में शामिल किया था। खैर, इस बीच दुर्गा की शादी टूट जाती है। सेतु और उसके आदमी पूरे इलाके में रेयान को ढूंढते रहते हैं और आखिरकार शेखर का पीछा करते हुए वे क्लिनिक तक पहुंच जाते हैं। रेयान तब भी बेहोश था। वे रेयान को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेखर और दुर्गा मिलकर उनका सामना करते हैं और सभी को मार डालते हैं। रेयान के लिए खतरा और बढ़ता जा रहा था। डॉक्टरों की मदद से दुर्गा उसे शहर के बाहर ले जाती है और वे एक जगह छिपकर कई महीनों तक रेयान का इलाज करते हैं। रेयान धीरे धीरे ठीक हो जाता है। रायन और दुर्गा के बीच एक दिन बात हो रही थी। दुर्गा उसे बताती है कि उस रात सेतु के एक आदमी गुरु ने उसका बलात्कार किया था। पूरी तरह ठीक होने के बाद रायन सेतु की दूसरी पत्नी का अपहरण कर लेता है और बदले में सेतु से कहता है, गुरु को मेरे हवाले कर दो। सेतु उसकी बात मान लेता है और अपने आदमियों के साथ गुरु को रायन द्वारा बताई गई जगह पर भेज देता है। गुरु के मिलते ही रायन उसकी पत्नी को छोड़ देता है और गुरु को अपनी बहन दुर्गा के हवाले कर देता है ताकि वह अपना बदला ले सके। गुरु उसके सामने रोते हुए माफी मांगने लगता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन दुर्गा एक झटके में उसकी गर्दन उड़ा देती है। इस बीच रेयान का छोटा भाई मानिक अपनी गलतियों को समझ जाता है। वह शेखर को कॉल करता है और कहता है, मुझे भैया से माफी मांगनी है, प्लीज एक बार मेरी उससे मुलाकात करा दो। शेखर उसे अपने घर बुलाता है, लेकिन उससे पहले ही सेतु और उसके आदमी शेखर के घर पहुंच जाते हैं। सेतु शेखर को बेरहमी से मारता है और उसकी लाश को चौराहे पर लटका देता है। जब रेयान को इस खबर का पता चलता है तो वह दुर्गा के साथ शेखर को देखने आता है। तभी पुलिस भी वहां पहुंचती है और रेयान को पकड़कर ले जाती है। इसके बाद कमिश्नर रेयान से कहता है, मैं जानता हूं कि तुमने दुरई और उसकी गैंग को मारा है और अब तक कई लोगों की हत्या कर चुके हो। मैं तुम्हारे और सेतु के बीच समझौता करने के लिए एक मीटिंग आयोजित करूंगा, लेकिन अगर तुम सेतु को मारने में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए भी दूंगा। तुम कहीं भी जा सकते हो, पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ेगी, और अगर तुम खुद मारे जाते हो तो मैं एक पिता की तरह दुर्गा का ख्याल रखूंगा। रेयान तुरंत इस सौदे के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन
पुलिस के कहने पर कमिश्नर के सामने रायन और सेतु की मीटिंग होती है। मीटिंग में रायन के दोनों भाई भी शामिल होते हैं। वे दोनों रायन के पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं और रायन भी उन्हें माफ कर देता है। समझौते की खुशी में सेतु एक बड़ी पार्टी का आयोजन करता है। जबरदस्त नाच गाना होता है, लेकिन पार्टी खत्म होने से पहले दुर्गा अपने छोटे भाई मानिक के पास जाती है और उससे पूछती है, तुमने बड़े भाई को चाकू क्यों मारा? गुस्से में दुर्गा भी मानिक को चाकू मार देती है। इसके बाद पार्टी में भगदड़ मच जाती है और सेतु के लोग रायन और दुर्गा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रायन दुर्गा को लेकर वहां से भाग जाता है। रायन दुर्गा को भगा देता है और अकेले ही सबका मुकाबला करता है। वह पहले सेतु के सभी लोगों को मार देता है। अब सिर्फ सेतु और मुथु बचे थे, लेकिन सेतु के आदेश पर मुथु फिर से रायन को मारने के लिए आगे आता है। मुथु के हमले से बचते हुए रायन पहले सेतु को मार देता है। मुथु फिर भी बार बार रायन को मारने की कोशिश करता है। रायन की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिस भाई को उसने इतनी मुश्किलों से पाला था, वही भाई आज उसे मारने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार मजबूर होकर रायन अपने भाई के गले में चाकू घोंप देता है और मुथु की भी मौत हो जाती है। अब रायन के लिए इस शहर में कुछ भी बाकी नहीं था। अगले दिन वह दुर्गा के साथ शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा था। तभी मेघना उनके पास आती है। उसकी गोद में मुथु की बेटी थी। मेघना उनसे कहती है, मैं अकेले इस बच्ची को बड़ा नहीं कर सकती। दुर्गा बच्ची को गोद में ले लेती है और दोनों भाई बहन फिर से शहर छोड़कर चले जाते हैं। आखिरी दृश्य में हम कमिश्नर को देखते हैं, जो शहर के बाहर पैसे लेकर रायन का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसका इरादा था कि वह रायन का एनकाउंटर करके इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वह रायन को फोन करता है, लेकिन रायन का फोन बंद था और वह कमिश्नर की पहुंच से बहुत दूर निकल चुका था। इसके साथ ही इस फिल्म का भी अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी और आपके लिए इस फिल्म का सबसे बेहतरीन हिस्सा या सबसे यादगार पल कौन सा था? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी और भी फिल्मों की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।